फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी भारती स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का नेक्स्ट रूल। पिछले क्लास में हम लोग भिन्न के रूप में या घातांक करने के रूप में रहने पर एलसीएम और एचसीएफ निकाल चुके थे। आज का क्लास में सहअभाज्य संख्या से संबंधित प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किसी भी संख्याएं का लसाअ स्वयं संख्या, गुणनफल, योगफल तथा अंतर सदैव मसा से डिवाइड होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल मसा से विभक्त होगी कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल मसा से विभक्त हो जाएगी। जैसे कि इसी पर हम लोग एग्जाम्पल और सहअभाज्य संख्याओं के जोड़ा निकालने वाले हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे एक संख्या ले रहे हैं 12 और 15। 12 और 15 एक संख्या है, इसको सहअभाज्य में तोड़ना है। 12 को आप तोड़ेंगे 3 क्रॉस 4 में और 15 को तोड़ेंगे 3 क्रॉस 5 में। यहाँ 3 देख पा रहे होंगे कि 3 जो है दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब इस संख्याएं का मसा 3 है और 4 और 5 जो है यही सहअभाज्य संख्या का जोड़ा है। यदि आपसे कहा जाए कि इस संख्याओं को जोड़ेंगे तो इस संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसको आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं या इस रूप में सहअभाज्य के रूप में तोड़कर भी जोड़ा जा सकता है। इससे न्यूमेरिकल आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए इसे समझा रहे हैं। 3 × 4 + 5 इस तरह से कॉमन लेंगे और यहाँ का मान इसको भी जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे दो संख्याएं का योग कोई भी रह सकता है। दो संख्याओं का योग 27 के जगह पर z मान लेते हैं और a और b जो है सहअभाज्य संख्या है। m जो है मसा है। इसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि संख्या सहअभाज्य a में m से गुना करेंगे तो am और b में m से गुना करेंगे तो bm और इतना = z हो जाएगी। उसी फॉर्म में ढालने वाले हैं। m कॉमन लेंगे तो a + b = z हो जाएगी। यहाँ से a + b आप लिख सकते हैं कि z/m, अर्थात एक फार्मूला डेवलप हो चुकी है कि दो सहअभाज्य संख्या का योग संख्या के योग तथा मसा के अनुपात के बराबर होती है। इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सपोज डैट दो संख्याएं का योग जो है 40 है। दो संख्याओं का योग 40 है और इस संख्याएं का मसा 8 है। तो ऐसे कितने सहअभाज्य संख्या के जोड़ा संभव होंगे। दो संख्या का योग जो है 40 है, मसा 5 है, कितने इसमें सहअभाज्य जोड़ा संभव होंगे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही इस पे लसा और मसा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अर्थात a + b = z/m अर्थात योग बाई मसा 40/8 करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5 आ चुकी है। अर्थात ऐसा a + b वैसी संख्या को जोड़ना है जिसका योग जो है 5 हो जाए। तो जोड़ा निकालते हैं। देखेंगे पहला 1 और 4 को भी जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगी। दूसरा 2 और 3 को भी जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगी। आगे नहीं बढ़ना है, आगे 3 और 2 को भी जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगी। तो जहाँ से रिटर्न कर जाए वहाँ से सहअभाज्य जोड़ा नहीं लेना है और वैसी संख्या को भी जोड़ा शामिल नहीं करना है जिसका मसा 1 से अधिक हो जाए।
सह संख्या का मतलब दो संख्याओं का मसा सदैव 1 होना चाहिए, अर्थात इस स्थिति में दो जोड़ा संभव है। इस संख्याएं में मात्र कितना जोड़ा बनेंगे, तो दो जोड़ा बनेंगे। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा यही फॉर्मूला अंतर पर भी रहेंगे, जैसे कहने का मतलब दो संख्याएं का अंतर निकालना है, यहाँ से इस तरह से माइनस कर देगा तो पूरा फार्मूला में सिर्फ ओनली फोर चेंज माइनस का हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब अंतर से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा तो फार्मूला a माइनस बी इज इक्वल टू जेड अपॉन एम ही होंगे। लेकिन यहाँ पे z जो है दो संख्याओं का अंतर है, m जो है मस है और a और b सहअभाज्य जोड़ा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर यदि 40 है, मसा 8 है, तो अंतर वाले में कितने जोड़ा संभव होंगे। योग वाले में तो दो जोड़ा हमने देख चुका है, और अंतर वाले में कितने जोड़ा बनेंगे ध्यान देंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 40/8 करेंगे तो यहाँ भी 5 आ रहा है। लेकिन वैसी संख्या को चूज करना है जहाँ पे अंतर 5 होना चाहिए, तो यहाँ पहला 1 और 6 को चूज करेंगे तो 1 और 6 का डिफरेंट देखेंगे 5 का है, आगे 2 और 7 का भी कर सकते हैं, 5 का 3 और 8 का भी कर सकते हैं, 4 9 का कर सकते हैं, 5 10 का कर सकते हैं, 6 11 का। यानी कहने का मतलब जोड़ा जो है अंतर वाले में अनंत हो जाएंगे। अर्थात आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर वाले में कितना संभव है जोड़ा की संख्या, तो उसमें कोई जोड़ा संभव नहीं है। जब दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहे, मसा दिया हुआ रहे और सहअभाज्य संख्या का जोड़ा पूछा जाए तो उसमें जोड़ा की संख्या इनफिनिटिव हो जाएगी। यानी कहने का मतलब अंतर वाले में जोड़ा संभव नहीं है। योग वाले में आसानी से निकाल सकते हैं, जितना रहेगा उतना ही जोड़ा संभव होगा, और अंतर वाले में सीधे निकालना ही नहीं है, इन्फिनिटिव आपको लगा देना है, बिल्कुल आंसर सही हो जाएंगे। उम्मीद है वीडियो यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।